नमस्कार दोस्तों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ा। मानव प्रजाति क्या है, किस प्रकार से मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई, प्रजाति शब्द का प्रयोग किस प्रकार से हुआ था, ठीक है, इसके बारे में देखा। मानव प्रजातियों की हमने परिभाषा देखी, क्या क्या किन किन विद्वानों ने मानव प्रजातियों की परिभाषाएं वो दी गई, जिनसे किस प्रकार से प्रजातियों का अर्थ है वो स्पष्ट हुआ। देखिए, प्रजाति जो शब्द है वो अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, RACE, रेस, ठीक है। रेस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ई फॉक्स महोदय ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 के अंतर्गत किया था। ई फॉक्स महोदय हो गए, बुक ऑफ मार्टायर्स, ठीक है। उन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से सम्मिलित माना या संबंधित माना जिनका रक्त वर्ग है वो उनके पूर्वजों के समान होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का रक्त समूह उनके पूर्वजों के समान होता है वो एक ही प्रजाति होते हैं, ये कहा था ई फॉक्स महोदय ने। आगे जाके प्रजाति शब्द की उत्पत्ति का विश्लेषण किया गया तो आया कि जो रेस शब्द की उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के रजा शब्द से हुई है, RAZA, रजा, जिसका अर्थ है परिवार या नस्ल, ठीक है। प्रजाति एक जैविक विचार होता है, बायोलॉजिकल थॉट है, जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग को प्रकट करता है जिसमें अपने शारीरिक लक्षणों में समानता होती है। तो प्रजाति एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में जब समानता पाई जाती है तो वो एक प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखी, जिसके अंतर्गत कोबर की परिभाषा देखी थी हमने कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, यह कोई सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। तो कोबर ने प्रजाति को इस प्रकार से परिभाषित किया जैविक अवधारणा के रूप में। अगली परिभाषा हमने देखी हावल की। हावल ने किस रूप में कि प्रजाति मानव समूह का एक बड़ा समुदाय होती है, मानव समूह का एक बड़ा समुदाय है जिसके अंतर्गत उसके विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनकी समानता पाई जाती है। तो ये हावल ने कहा। अगली परिभाषा हमने ब्लांस की देखी कि ब्लांस महोदय ने मानव प्रजातियों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया था। ब्लांस महोदय ने कहा था कि जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण है वो मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो ब्लांस महोदय ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण कर दिया मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर। अगली परिभाषा दी गई ग्रिफिथ टेलर की। टेलर महोदय ने बताया कि मानव प्रजाति है वो नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। तो इस प्रकार से हमने मानव प्रजातियों का अर्थ और परिभाषाओं को पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजातियों का विकास, ठीक है, कि जो मानव प्रजातियों का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मानव प्रजातियों के विकास के बारे में जानेंगे कि मानव प्रजातियों का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, या इसके विकास में जो सहायक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, विद्वानों का मानना था कि मानव प्राचीन काल में मानव की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की रही है। तो स्थानांतरण की प्रवृत्ति के कारण मानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाता, वहाँ जाकर रहने लगता, वहाँ के भौगोलिक परिवेश से उसके जो शारीरिक लक्षण हैं वो परिवर्तित हो गए, जिससे अलग अलग प्रकार की नस्ल की उत्पत्ति हुई। तो ये स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति है, इसके कारण भी मानव प्रजातियों का विकास हुआ है। अगला जो कारक है वो है
आपके ग्रंथि रस का प्रभाव, कि मानव शरीर में जो विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे स्त्रावित जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स के कम या अत्यधिक विकास के कारण भी अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ, जिसके आर्थर कीथ नामक एक महोदय हैं, उन्होंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि का यदि असाधारण विकास हो जाए तो उससे ठुड्डी, आँख की भौहें, इनका असाधारण रूप से विकास हो जाता है और वो एक अलग ही प्रकार की प्रजातियों के रूप में मानव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यदि हम देखें कि थायराइड ग्रंथि का मानव शरीर में गले के अंतर्गत जो थायराइड ग्रंथि होती है, उसका यदि कम विकास होता है तो मानव शरीर का कद है वो छोटा हो जाता है, जबकि अत्यधिक विकास से मानव शरीर है वो दानवाकार हो जाता है, तो उससे भी एक नए लक्षण का विकास होता है। इसी प्रकार से जैविक परिवर्तन और छांट की जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण भी मानव प्रजाति की उत्पत्ति होती है, कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है स्थानांतरण के कारण प्रवास करके, तो जब वो वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करता है, तो समायोजित करने के कारण उसका जो जैविक गुण है वो परिवर्तित हो जाता है, और जैविक गुण के परिवर्तित होने से नए लक्षणों का विकास हो जाता है। तो जैविक परिवर्तन और छांट की प्रक्रिया है, ये भी मानव प्रजातियों के विकास का एक कारक है। इसी प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, मानव या मानव समूह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाता है, कि वहाँ की जलवायु रहने के लिए अनुकूल है ही नहीं, जलवायु में परिवर्तन हो गया तो वहाँ से लोग दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनके वातावरण के अनुसार परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से प्रजातियों का जो मिश्रण होता है, कि एक प्रजाति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वहाँ जाकर दूसरी प्रजाति से अपना रक्त संबंध स्थापित करती है या विवाह संबंध स्थापित करती है, तो उसके आधार पर एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रजातियों का मिश्रण, ये भी इसके विकास का कारण है। इसी प्रकार से भौगोलिक और सामाजिक अलगाव होते हैं, तो मानव प्रजातियों के जो विकास के कारण हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला जो कारण है वो है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। मानव प्रजातियों का विकास, तो मानव प्रजातियों के विकास में जो सहायक कारक हैं वो निम्न हैं। अब वो सहायक कारक कौन कौन से हैं, जिसमें पहला सहायक कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। स्थानांतरण की प्रवृत्ति के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कि मानव अपने उत्पत्ति स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और दूसरे स्थान पर जाने पर भौगोलिक वातावरण के अनुसार उसके शारीरिक लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव का स्थानांतरण, अब वो किसी भी कारण से मानव का स्थानांतरण हुआ हो, ठीक है, स्थानांतरण की प्रवृत्ति में वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा और वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुसार या भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होकर उसके शारीरिक लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे तथा भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होकर शारीरिक लक्षण
परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्थानांतरण की प्रवृत्ति के कारण भी मानव प्रजातियों का विकास होता है। दूसरा जो कारक है वो कौन सा है? दूसरा कारक है ग्रंथि रस का प्रभाव। ग्रंथि रस का प्रभाव, कि ग्रंथि रस के प्रभाव के कारण किस प्रकार से मानव प्रजातियों का विकास होता है। इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है आर्थर कीथ। आर्थर कीथ महोदय ने ग्रंथि रस के प्रभाव के कारण अलग अलग प्रकार की मानव प्रजातियों की उत्पत्ति को समझाया था कि मानव प्रजातियों के विकास में ग्रंथि रस का महत्वपूर्ण स्थान होता है या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि पीयूष ग्रंथि के असाधारण विकास से मानव ठुड्डी, आँख की भौहों का असाधारण विकास होता है। ठीक है, किस ग्रंथि के विकास के कारण? पीयूष ग्रंथि का यदि असाधारण विकास होता है तो। इसी प्रकार से इन्होंने थायराइड ग्रंथि का बताया कि यदि थायराइड ग्रंथि के असाधारण विकास ठीक है, यदि थायराइड ग्रंथि का असाधारण विकास होता है तो जहां पर विकास ज़्यादा होगा जिस मानव शरीर में, उसका कद बड़ा हो जाएगा। विकास कम होगा थायराइड ग्रंथि का, कद छोटा हो जाएगा। ठीक है, ग्रंथि का विकास अधिक है या ग्रंथि बड़ी, ग्रंथि बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, असाधारण रूप से अत्यधिक विकसित हुई है तो कद बड़ा है। ठीक है, ग्रंथि छोटी है तो कद छोटा है। तो इस प्रकार से थायराइड जो ग्रंथि है यानी ग्रंथि रस का प्रभाव है वो भी मानव प्रजातियों के विकास में सहायक होता है। तीसरा कारक मानव प्रजातियों के विकास का जो कारक है वो है आपका जैविक परिवर्तन एवं छांट। जैविक परिवर्तन ह्यूमन चॉइस जिसको कहते हैं, छांट, कि जैविक परिवर्तन के कारण किस प्रकार से मानव प्रजाति का विकास है वो होता है। इन्होंने बताया कि जब एक प्रजाति प्रवास करके दूसरे परिवेश या वातावरण में चली जाती है, ठीक है, जब वो दूसरे वातावरण में चली जाती है तो वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करती है। तो समायोजित होने के कारण अलग मानव प्रजाति है उसका विकास होता है। ठीक है, प्रजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर
प्रवास कर गई। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव प्रजाति प्रवास कर गई। इसके कारण वो क्या करती है, उसके भौगोलिक परिवेश में, वहाँ के भौगोलिक वातावरण से वो समायोजित होगी। वहाँ के भौगोलिक वातावरण से समायोजित होकर जैविक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, जब प्रजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करके जाएगी, वहाँ के भौगोलिक वातावरण से वो समायोजित होगी, तो उसके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। इसको कहते हैं जैविक परिवर्तन, कि जैविक परिवर्तन के कारण भी मानव प्रजातियों का विकास होता है। अगला जो कारक है मानव प्रजातियों के विकास का, वो है आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किसी भी कारण से, प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय कारणों के कारण जलवायु का परिवर्तन हुआ। पहले वहाँ पर मानव वर्ग निवास करता था, वो जलवायु मानव के अनुकूल थी, लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन हुआ, वो जलवायु मानव के अनुकूल नहीं रही, तो मानव वर्ग या मानव समूह क्या करेगा, उस स्थान से दूसरी जगह पर प्रवास करके चला जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानव का क्या होगा, प्रवास होगा, जिससे उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से मानव प्रवास, और इस मानव प्रवास से शारीरिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, तो जो जलवायु का जो परिवर्तन है वो भी मानव प्रजातियों के विकास में सहायक होता है। अब इस जलवायु शारीरिक संरचना में परिवर्तन किस प्रकार होगा, कि इसमें बालों की आकृति है, आँखों का रंग है, बालों की आकृति, आँखों का जो रंग है, जबड़ों की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। जबड़ों की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानव प्रजाति का विकास हुआ। अगला है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण, कि प्रजातियों के मिश्रण के कारण किस प्रकार से मानव प्रजाति का विकास होता है। कि एक प्रजाति जब दूसरे से मिलती है, उससे विवाह संबंध स्थापित करती है, तो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे से शारीरिक संबंध, एक प्रजाति जब दूसरी प्रजाति से विवाह संबंध
स्थापित करती है तो मानव प्रजाति का विकास होता है और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। जैसे कि निग्रो और श्वेत प्रजाति से निग्रो और श्वेत प्रजाति से एक नई प्रजाति बनी जिसको मेस्टिजो कहते हैं। तो एक नई प्रजाति का विकास हो गया। इसी प्रकार से आपके निग्रो और इंडियन प्रजातियों के मिश्रण से जंबो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रजातियों के मिश्रण से भी मानव प्रजातियों का विकास होता है। निग्रो प्लस इंडियन। बराबर जंबो। ठीक है, तो एक नई प्रजाति बन गई। तो प्रजातियों के मिश्रण से भी मानव प्रजातियों का विकास होता है। और अगला जो अंतिम कारक है मानव प्रजातियों के विकास का, वो है भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। भौगोलिक व सामाजिक अलगाव कि ये भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के कारण किस प्रकार से मानव प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। कि अलग अलग क्षेत्रों में जब मानव प्रजातियां बिखरी हुई होती हैं तो बिखरी होने के कारण उन प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं और उसके आधार पर विभिन्न प्रजातियों का विकास होता है। ठीक है, तो मानव प्रजातियों के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी होने के कारण ठीक है, मानव प्रजातियों के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी होने के कारण उस प्रदेश के सामाजिक, ठीक है, जिस क्षेत्र में वो बिखरी है तो उस प्रदेश के सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार मानव प्रजातियों का विकास होता है। उस प्रदेश के सामाजिक व प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार प्रजाति विकास होता है। तो ये हो गया आपके मानव प्रजातियों के विकास के कारण के निम्न कारक हैं वो सहायक हैं, जिसमें है पहला स्थानांतरण की प्रवृत्ति कि जब एक मानव प्रजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करके जाती है तो वहाँ के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होकर के उसके शारीरिक लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है ग्रंथि रस का प्रभाव। आर्थर कीथ ने बताया था कि पीयूष ग्रंथि का यदि अत्यधिक विकास हो जाए तो मानव की ठुड्डी हैं, आँखों के बहु हैं, इनका असाधारण रूप से विकास हो जाता है। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि का उदाहरण दिया। यदि मानव शरीर में ये बड़ी है तो कद बड़ा हो जाता है मानव का, यदि छोटी है तो कद छोटा होता है। जैविक परिवर्तन कि मानव प्रजाति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करके जाती है तो वहाँ के भौगोलिक वातावरण से वो समायोजित होती है, जिससे उसके भौगोलिक जैविक परिवर्तन हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन
कि जलवायु परिवर्तन से मानव में प्रवास होता है, जिससे शारीरिक संरचना में परिवर्तन और उससे बालों की आकृति, आंखों का रंग, जबड़ों की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। प्रजातियों का मिश्रण, कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव प्रजाति प्रवास करके जाती है तो दूसरी प्रजाति से विवाह संबंध स्थापित करती है, जिससे एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे निग्रो और श्वेत से आपके मैस्टिजो बन गई, निग्रो और इंडियन से जम्बो बन गई। भौगोलिक और सामाजिक अलगाव क्या होता है कि मानव प्रजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई होती है, तो उस प्रदेश के सामाजिक और प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया आपका मानव प्रजातियों के विकास का कारण। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।